इसी ऋषि के हाथों में झूठा फल फेंका था ना हनुमान। ये ऋषि बहुत क्रोधी हैं। ऐसी आंखें फाड़ कर देख रहे थे जैसे मुझे आंखों से ही भस्म कर देंगे। ऐसे लोगों को सताने में मुझे बहुत आनंद आता है। तुम कुछ करने वाले हो? मैं नहीं, मेरी पूंछ। हनुमान, जब उन्हें पता चल गया कि वन से लाई सारी संविधाएं गुम हो चुकी है, तब ऋषिवर का चेहरा कैसा हो जाएगा? ऐसा होगा। हनुमान, हनुमान! भागो! तुम कहाँ जा रहे हो हनुमान? संविधाओं को जहाँ छुपाए हो वहाँ से निकालो और हवन कुंड तैयार करो। मैं नहीं, मुझे अपने मित्रों के साथ जाना है। तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझसे ये नहीं होगा ऋषिवर। हनुमान, गुरुदेव की अवज्ञा कर रहे हो? परंतु पिताजी। महाराज केसरी, महाराज हमारी विनती सुनिए महाराज। जाओ, जैसा गुरुदेव ने कहा है वैसा ही करो। महाराज केसरी, शीघ्रता से हवन कुंड तैयार करो और बाद में वन से संविदा इकट्ठी करो। गुरुदेव, गुरुदेव! महाराज केसरी, महाराज केसरी, महाराज केसरी, महाराज हमारी विनती सुनिए महाराज। कपिश्वर जी, आप और ये सब क्या है? महाराज, आप हनुमान जी का हित चाहते हैं कि नहीं? ये भी कोई पूछने की बात है? तो फिर उनका हित क्यों कर रहे हैं आप? आप कहना क्या चाहते हैं? महाराज, आप जिनके द्वारा हनुमान जी का भला करना चाहते हैं वो उनका भला नहीं करेगा। अपना ध्यान हवन कुंड पर लगाओ और संविधाएं सुचारू रूप से लगाओ। हवन कई घंटों तक चलना है। स्पष्ट कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? महाराज, महर्षि अंग वाहन को इस भवन से ही नहीं वानर नगरी से निकाल दीजिए। कपिश्वर जी, जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। महर्षि अंग वाहन हमारे हनुमान जी के लिए संकट है। हम हमारे हनुमान जी के भविष्य के लिए, हमारे हनुमान जी की प्रगति के लिए ये महर्षि बाधा है। कपिश्वर जी! लो, इसे तो अग्नि भी नहीं जल रही है। अब हवन कैसे होगा? हवन कुंड तैयार करना है, फल जाकर फेंकना नहीं है। अरे जाओ जाओ, जाकर पेड़ की डालियों पर कूदो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है।
बंद हो हनुमान। तुम्हारी इस उद्दंडता के लिए मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। ऋषिवर, क्षमा ऋषिवर। हनुमान के भूल के लिए आपके चरणों में गिरकर मैं क्षमा मांगता हूँ महर्षि। क्षमा ऋषिवर, क्षमा क्षमा। हनुमान जी को क्षमा कर दीजिए। ये बालक किसी क्षमा के योग्य नहीं है। इसने हमारे शिष्यों का हमारा निरादर किया है। इससे ये भूल हुई नहीं, इसने जानबूझकर हमारा अपमान करने की भूल की है। ऋषिवर, ये अबोध बालक है, ये जानता नहीं कि आप कितने महान हैं। इस अबोध बालक को क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। अपने क्रोध को शांत कीजिए ऋषिवर, अपने क्रोध को शांत कीजिए। पूज्य ऋषिवर, आप हमारे अतिथि हैं, भगवान समान हैं। हम आपको अपमानित करने का कभी सोच भी नहीं सकते। ये बात आपके पुत्रों को समझनी चाहिए, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इसे तो किसी का आदर सम्मान करना ही नहीं आता। ऋषिवर, हम इसे सिखाएंगे, हम इसे समझाएंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं ऋषिवर कि जैसा हुआ है ऐसा अब कभी नहीं होगा। हनुमान, ऋषिवर से क्षमा याचना करो। आओ हनुमान, क्षमा मांगो। हनुमान, मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर। ध्यान रहे हनुमान, अब यदि तुमने ऐसा व्यवहार किया तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा और तुम अपने किए पर जीवन भर पछताओगे। क्यों ऐसा करते हो हनुमान? क्यों? तुम्हारी शरारतों के कारण हमें बार बार लज्जित होना पड़ता है। क्या तुम यही सब चाहते हो? पर पिताजी। बस बस, बहुत हो गया हनुमान, बंद करो अपनी ये शरारतें। ये मेरा आदेश है और जब तक ऋषिवर यहाँ पर हैं, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए हमें, समझे? महाराज, ऋषिवर इस भवन से चले जाएं तो? आप कहना क्या चाहते हैं कपीश्वर? मेरे कहने का मतलब है कि ऋषिवर इस भवन से ही नहीं, इस नगरी से चले जाएं तो समस्या ही नहीं रहेगी। अन्यथा अशुभ तो होगा ही, अनर्थ का भी संभव है। कारण मत पूछिए महाराज। यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो यह समझ लीजिए कि मैं सबके भले के लिए कह रहा हूं। यदि ऋषि अंगवाहन इस वानर नगरी से दूर नहीं जा सकते हैं तो इतने महान ऋषि को यहां से जाने के लिए कैसे कहा जा सकता है कपीश्वर जी? आप हमारी व्यवस्था को समझिए। क्या कारण देंगे हम? ठीक है, यदि ऋषि अंगवाहन इस वानर नगरी से दूर नहीं जाते हैं तो ऐसा करते हैं कि हनुमान जी को ऋषि अंगवाहन से दूर रखते हैं। किसी भी दशा में ऋषि अंगवाहन और हनुमान जी का आमना सामना नहीं होना चाहिए। बस ये ध्यान रहे महाराज। ये सब उस ऋषि की वजह से हुआ है, इसीलिए पिताजी ने मुझे डांटा था। पाठ तो सिखाना होगा उस ऋषि को। सोचो हनुमान, हम तुम्हारे साथ हैं और ऐसा सोचो कि वो ऋषि भवन छोड़कर भाग जाए।
तो उस ऋषि के शिष्यों की आवाज है। बोले दो उन्हें, हम उधर ध्यान नहीं देंगे। हनुमान, तुम इन शिष्यों से डरते हो क्या? चलो चलकर पीटते हैं उन्हें। हाँ चलो चलो पीटते हैं। हाँ चलो चलो। राजकुमार को डांट पड़ी। जी 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 जी। पहले तो इन शिष्यों को पाठ पढ़ाना होगा। अवश्य। महादेव, हनुमान के क्रोध को शांत कीजिए, अन्यथा। महर्षि अंगवाहन हनुमान को शाप दे देंगे, यही ना? तो क्या आप चाहते हैं हनुमान श्रापग्रस्त हो? देवताओं ने आकर क्या प्रार्थना की थी महादेवी? कदाचित आप भूल रही हैं। परंतु हनुमान को अपनी अर्जित की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गंवानी चाहिए। अच्छा, तो आप स्वयं ये लीला कर रहे हैं।